हाँ जी। हेलो। सुना है सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं। जी, सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं। और अगर अभी भी कल से पढ़ने के मोड में हो तो उससे बाहर आ जाओ। नहीं तो री के लूप में फंस जाओगे। प्लेसमेंट खतरे में आ सकती है, फॉरेन जाने से रुक सकते हो। या पीजी में एडमिशन लेना होगा अगले साल तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए कल से पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, मंडे से पढ़ूंगा, उस लूप से बाहर निकलो और पढ़ाई शुरू कर दो अभी से। क्योंकि तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं। सैर सपाटा हो गया, बंक कर लिया, दोस्तों के साथ कैंटीन में चले गए, पार्क में बैठ लिया, बहुत मजे कर लिए। अब है बारी पढ़ाई की। तो पढ़ाई ध्यान से करो। मैं अनिल आपको यहाँ पे कुछ हैक्स बताऊंगा जिससे आप एग्जाम्स में फेल होने से बच सकते हैं, री आने से बच सकते हैं। इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है, पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा। 5 मिनट का वीडियो है, ध्यान से सुनना, सीरियसली सुनना। देखिए, ये जो सेमेस्टर एग्जाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके आने वाले दिनों में जो आपने पीजी में एडमिशन लेना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपने फॉरेन जाना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये फिफ्थ सेम के एग्जाम्स होंगे। अगर फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम अभी क्लियर करोगे तो रिलैक्स रहोगे, नहीं तो भाई फिर अगले साल होगा ये एग्जाम। खैर एनीवे, मैं आपको यहाँ पे कुछ सिंपल हैक्स बताऊंगा और कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप री आने से या फेल होने से बच सकते हैं। देखो, अगर आप वो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो या थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये पहले 3 सेमेस्टर्स आपके लिए मार्क्स बनाने का एक सुपर प्लेटफॉर्म होते हैं। जितने ज्यादा मार्क्स यहाँ गेन करोगे उतना ही आगे ठीक होता रहेगा। सपोज करो कि आपके 4 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर आने वाला है। तो आपका यहाँ जो परसेंटेज है वो हर 4 मार्क्स पे 1 परसेंटेज बनने वाला है। अगर यही क्राइटेरिया बढ़ता चला जाएगा, अगर आप फाइनल ईयर में सोचोगे कि मुझे 1% मार्क्स बढ़ाने, तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज बढ़ाने में आपको 4x5 या 4x6 सेमेस्टर को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको 30 मार्क्स लाने होंगे 1% के लिए। और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो 25 मार्क्स लाने होंगे 1% के लिए। डिपेंड करता है कि आपके कितने पेपर है, कैसे है, वो आप कैलकुलेट कर लेना। दूसरी बड़ी बात है कि आपको अपने सारे के सारे सिलेबस को इकट्ठा करके रखना है। अपनी हार्ड कॉपी एक जगह रखनी है सिलेबस की, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी इकट्ठा कर लेना है। कहीं से भी कर सकते हो, इंटरनेट से कर सकते हो, लाइब्रेरी से ले सकते हो अगर आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, या अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो। इससे आपको पेपर के पैटर्न का पता चलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको अपने पेपर की क्लियरेंस होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि आपके पेपर में नंबर का रेशियो क्या है, कितने नंबर की इंटरनल है और कितने नंबर का पेपर होगा। अगर पेपर टफ है तो पेपर पे ज़्यादा फोकस करो, आंसर राइटिंग करो और रिवीजन मैक्सिमम करो। और अगर इंटरनल ज़्यादा है तो इंटरनल पे फोकस करो कि उसको कैसे सुधारा जाएगा। दूसरी तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, तीसरी बात में आपको ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको कलेक्ट करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इससे आपको पेपर पैटर्न को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और आप पेपर के पैटर्न को समझ के मैक्सिमम मार्क्स गेट कर सकते हैं। देखो, नंबर लाने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ो और उससे नॉलेज आएगी और उससे पेपर दो। दूसरा होता है शॉर्ट ट्रिक्स, कि आप प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चले जाओ। लेकिन भाई साहब, ये होता है बहुत रिस्की काम। अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे और पेपर ज्यादा से आ गया तो फंस जाओगे। इसलिए हमेशा पेपर को पूरा पढ़ के जाओ। क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर राइटिंग में आपकी अगली और पिछली यानी कि प्रीवियस नॉलेज भी आपको वहां रिफ्लेक्ट करेगी और एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। और आपको इसके इसके अलावा क्या करना है, जो आपका अगला है कि वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको नॉलेज रिफ्लेक्ट होगी, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस रहेगी, आप पेपर में थकोगे नहीं, भूलोगे नहीं, आपका हाथ नहीं दर्द होगा। और अगर हो सके तो हैंड राइटिंग भी सुधार लेना, वो बहुत काम आती है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो आपके पेपर हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चंस को स्कैटर्ड करना है अलग, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अलग स्कैटर्ड करना है। इससे क्या होगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स होंगे उसको आप अलग अलग एआई की मदद लेके किसी भी टॉपिक वाइज पर आप अपने आंसर बना सकते हैं। क्योंकि छोटे आंसर का एक फायदा होता है, छोटे आंसर्स में आपको ज्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है, क्योंकि उसमें आपको पूरे ही मार्क्स मिलते हैं। और जो अगली बात है वो ये कि एआई की मदद लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है।
आप एआई की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हेल्प लीजिए। इसके अलावा आपको अपने टॉपिक्स के टॉपिक अब सॉरी आपको अपने यूनिट वाइज अपने टॉपिक्स को कवर करना है। अगर यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी यूनिट है, आप 5 है, जो भी वट एवर यूनिट्स आपके सिलेबस में है, आपको हर यूनिट वाइज स्टडी करनी है। स्कैटर्ड नहीं होना है पढ़ने में। ये नहीं कि आपने एक एक टॉपिक पढ़ लिया फिर दूसरा नहीं। यूनिट वाइज आप उसको कवर करो और उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो। आप अगर क्वेश्चन आंसर राइटिंग पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हाँ लिखना, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और हाँ, अगर आपको एआई पर प्रॉम्प्ट्स चाहिए, अच्छे प्रॉम्प्ट्स चाहिए शॉर्ट आंसर्स के लिए या लॉन्ग आंसर्स के लिए जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स बना के दूंगा जिसका यूज़ करके आप अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको 7 दिन का एक फोकस प्लान भी बताऊंगा कि आप इस पे कैसे फोकस कर सकते हैं। तो भाई, फेल होने से बचना है तो जाग जाओ, जाग के अपनी स्टडी करो। मैं अनिल आपको नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले दिनों में बताऊंगा कि आप फोकस कैसे रहें और अपनी स्टडी को अच्छे से कैसे करें। थैंक यू।